फिर इसके बाद द्वापर आया, लेकिन सतयुग से लेकर त्रेता तक पिंडी, धर्म की पिंडी धीरे धीरे कमजोर हुई। जैसे दुनिया के वृक्ष होते हैं, सबसे मोटी पिंडी नीचे होती है जहाँ से बीज चलता है, सबसे मोटी पिंडी वहाँ होती है। धीरे धीरे पिंडी कमजोर होती है ऊपर को, फिर वहां तक धीरे धीरे कमजोर होती है जब तक कोई वृक्ष में शाखा नहीं फूटती है। जब वृक्ष शाखा फूट जाती है वहीं से वृक्ष की पिंड ज्यादा कमजोर होनी शुरू हो जाती है। ऐसे संसार जो है बीज एक होता है, जमीन के अंदर पड़ता है, फिर जमीन जब पड़ता है तो होता है, सबको दिखाई पड़ता है, जड़ें होती है, फिर जब अंकुरण होता है तो सबसे अंकुरण के बाद पिंडी बनी हुई है, वृक्ष में फिर धीरे धीरे चालू होती है, धीरे धीरे कमजोर होती है, और फिर एक दिन ऐसा आता है किसी वृक्ष से शाखा जहाँ होती है वहाँ वृक्ष की ज्यादा कमजोर होती है। ऐसे वृक्ष की जब वृक्ष की पिंडी पूरी खत्म हो चुकी होती है, पूरी पिंडी बड़ी छोटी होती है, शाखाएं फूट चुकी होती हैं, वहीं पर वृक्ष अंतिम दर होता है कि वृक्ष पूरा बड़ा छोटा है। ये है संसार के वृक्ष का हाल। ऐसे ही संसार रूपी वृक्ष है। इस संसार रूपी वृक्ष का बीज स्वयं परमपिता परमात्मा शिव है, और वो बीज सदा ऊपर सुरक्षित रहता है। जब एक हमारा पुराना वृक्ष बूढ़ा हो जाता है तो नए वृक्ष की जरूरत होती है। मान लीजिए आपका दरवाजा है, आपके दरवाजे पर एक वृक्ष खड़ा हुआ है और बूढ़ा वृक्ष हो चुका है। जब बूढ़ा वृक्ष हो जाता है तो आप ये सोचते हैं, आपका संकल्प चलता है घर के मालिक का कि हमारा वृक्ष बूढ़ा हो चुका, किसी समय गिर सकता है। फिर जो इस वृक्ष की छांव में हमसे आश्रित जीव जंतु पशु पक्षी इसके नीचे छांव में बैठते हैं, आराम करते हैं, वो अगर वृक्ष गिर जाएगा तब किसके नीचे बैठेंगे? तो घर का मालिक उस वृक्ष के रहते एक नए वृक्ष का वृक्षारोपण करता है। ये वृक्ष अगर गिर जाएगा तो हमारे आश्रित पशु पक्षी प्राणी इसके नीचे आराम से चैन से छांव में बैठ सकेंगे, एक नए वृक्ष का निर्माण करता है। ऐसी सृष्टि का पिता एक परमात्मा है। सृष्टि का पिता परमात्मा भी देखता है संसार रूपी वृक्ष जब बूढ़ा हो जाता है तो उसका भी संकल्प चलता है। बूढ़े वृक्ष की निशानी क्या है? संसार रूपी वृक्ष का ही बचपन सतयुग है। इस संसार रूपी पेड़ का बचपन सतयुग है, और त्रेता इसकी किशोरावस्था है, द्वापर इसकी जवानी है, और कलयुग बुढ़ापा है। तो आज क्या चल रहा है? कलयुग चल रहा है ना। तो माना ये संसार रूपी वृक्ष की चौथी अवस्था का नाम कलयुग है। जैसे मनुष्य की 4 अवस्थाएं होती, पहली शैशवावस्था, दूसरी किशोरावस्था, और तीसरी जवानी, चौथा बुढ़ापा। बुढ़ापे के बाद फिर क्या होता है? अंतिम। फिर इसके बाद फिर जन्म। ये चक्कर चलता ही रहेगा। ऐसे ही सृष्टि का चक्र है। ये सृष्टि चक्र में सतयुग ये संसार रूप पेड़ का बचपन है, शैशवावस्था है। त्रेता संसार रूप पेड़ की किशोरावस्था है। द्वापर संसार रूप वृक्ष की जवानी है, और कलयुग संसार वृक्ष का बुढ़ापा है। ये चौथी अवस्था है। जैसे मनुष्य की चौथी अवस्था के बाद उसका कोई सहारा नहीं होता है कि कब कितने कदम चला जाए, ऐसी आज सृष्टि की चौथी अवस्था कलयुग चल रहा है। एक कलयुग सृष्टि की चौथी अवस्था का नाम है। सृष्टि बूढ़ी हो चुकी है, किसी समय भी सृष्टि ढह सकती है। मूसल साल बन करके तैयार हो चुके हैं, सृष्टि बूढ़ी हो चुकी है। सृष्टि बूढ़ी का मतलब है सृष्टि पर रहने वाली सभी मनुष्य आत्माएं बूढ़ी हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, जवान, सब बूढ़े हैं। ये न कहो कि अभी हम जवान हैं, बच्चा है, बूढ़े हैं, वो तो बूढ़े ही हैं।
बच्चा भी बूढ़ा है, जवान भी बूढ़ा है। कैसे? काय भी बूढ़े हो, विषय सागर में बूढ़े हो। एक कलयुग के अंदर सप्तलेख समुद्र है, विषय सागर में सब बूढ़े हैं, गोता खा रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा वो भी समस्याओं में बूढ़ा है। बच्चा इतना बड़ा है, बस्ता इतना बड़ा है, लादे लादे परेशान है, उसके सामने भी समस्या है, वो भी समस्या के सागर में बूढ़ा है। सारी सृष्टि बूढ़ी हो चुकी है। वैसी सारी सृष्टि जब बूढ़ी शुरू होती है, इसी का नाम कलयुग। तो अब पूरी सृष्टि के बाद क्या होगा? इस सृष्टि को खत्म होना है। जैसे मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ के खत्म होती है, फिर पुनर्जन्म लेती है, ऐसी सृष्टि ये जाएगी और फिर से नया जन्म होगा। सत्युग, सत्युग मानो बचपन। इस सृष्टि का बचपन फिर प्रारंभ होगा, फिर सत्युग चलेगी, फिर सत्युग देता द्वापर, फिर 600 अवस्था, किशोरावस्था, जवानी और बुढ़ापा, फिर ये 4 अवस्थाओं का चक्कर चलता ही रहता है। ये सृष्टि चक्रवत है, ये कभी बंद नहीं होती है। सत्युग देता तो द्वापर से द्वैत स्थापना हुई। सत्य के अंत तक एक धर्म, एक राज, एक मत। कौन धर्म? सनातन धर्म। एक धर्म, एक मत रही। जैसे इस दुनिया में अभी एक परिवार में अगर एक मत है, घर का एक मुखिया है, तब तक घर में स्वर्ग है। एक मत से घर का परिवार चल रहा है, मुखिया ही उसकी सब बात मान के चल रहे हैं, तो घर में सुख शांति। और जहाँ घर में 2 मुखिया हुए, एक ही घर में परिवार में 2 मुखिया हो गए, द्वैत मत, दूसरी मत स्टार्ट हो गई, यहीं से रावण राज शुरू हो जाता है, यहीं से कलह पैदा हो जाता है, यही रावण राज शुरू हो गया। तो द्वापर नाम इसलिए पड़ा, द्वापर 2 पुर बन गए, 2 मतें हो गई। जहाँ से, कहाँ से? इब्राहिम आया और इब्राहिम ने अपने विचार दिए कुछ। किनको दिए विचार? सनातन, एक ही धर्म था, सनातन धर्म की पिंडी थी, एक नई शाखा फूटी इस्लाम धर्म की। इब्राहिम आया, उसने अपने विचार दिए। किसको दिए? सनातन धर्मारी थे, उसने अपने विचार सुनाए। तो सनातन धर्मियों को उस इब्राहिम की बातें अच्छी लगी, उनके विचार अच्छे लगे कुछ लोगों को। तो सनातन धर्मियों का एक टुकड़ा टूट करके इस्लामी बन गया। इस्लामी कौन बने? सनातन धर्मी ही इस्लामी बने। तो कमजोर कौन हुआ? कमजोर कौन हुआ? सनातन धर्म ही कमजोर हुआ। एक सनातन धर्म का एक खंड टूट करके इस्लामी बन गया। 2 मतें हो गई। जो वसुधैव कुटुंबकम संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार बन करके चल रहा था, एक मत सनातन मत तक चल रहा था। अब 2 मतें स्टार्ट हो गई, सनातन मत और इस्लाम मत। समाज 2 जगह विभक्त हुआ, लड़ाई झगड़ा यहीं से प्रारंभ हो गया, यहीं से रावण राज्य की शुरुआत हो गई। द्वैत मत, 2 मतें हो गई। संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार के रूप में था, तब राम राज था। इसी राम राज्य में 2 मतें जब हो जाती हैं द्वापर से, तो द्वैत मत की स्थापना हो गई, यहीं से रावण राज की शुरुआत हो जाती है। ये धरती यहीं से नरक बनना शुरू हो जाती है। फिर इब्राहिम के 250 वर्षों के बाद बुद्ध जी जाते हैं। तो बुद्ध जी ने भी एक नए धर्म की स्थापना की। उन्होंने भी अपने विचार किनको दिए कि वो सनातन धर्मी ही थे ज्यादा। तो बुद्ध जी ने भी अपनी बातें सनातन धर्मियों को समझाई। तो सनातन धर्मियों को बुद्ध जी की बातें भी अच्छी लगी। तो सनातन धर्मियों का एक झुंड और टूटा, वो बौद्ध ही कहलाने लगा। अब 3 मतें हो गई, समाज 3 जगह विभक्त हो गया, जहर और फैला। एक धर्म से 2 धर्म, द्वैत मतें हुई, इस्लाम मत, सनातन मत। फिर इसके बाद 3 मतें हुई, इस्लाम मत, बौद्ध मत, सनातन मत। समाज 3 जगह विभक्त हो गया, झगड़ा और बढ़ा, लड़ाई झगड़ा और बढ़ा, 3 जगह समाज विभक्त हुआ। बुद्ध जी के आने के 250 वर्षों के बाद कैस्ट आया। कैस्ट ने आकर के भी अपने विचार दिए। सनातन धर्मियों को ही शाखाएं हमेशा कहां से निकलती हैं? पिंडी से। सनातन धर्म की पिंडी है, पिंडी से एक शाखा निकली से इस्लाम की, और दूसरी शाखा निकली बौद्ध धर्म की, तीसरी निकली क्रिश्चियन की,
तो जैसे जैसे वृक्ष से शाखाएं फूटती हैं तो पिंडी कमजोर होती है। पिंडी है सनातन धर्म की, तो पिंडी से शाखाएं जब फूटती हैं तो पिंडी कमजोर होती जा रही है। क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हो गई। आज के 2000 वर्ष पहले क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई। इस प्रकार से क्या हुआ, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना के बाद 500 वर्षों के बाद शंकराचार्य जी आए। आज के 1500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य ने आकर के संन्यास धर्म की स्थापना कर दी। अब 5 मतें हो गई। इसी जो वसुधैव कुटुंबकम, जहाँ एक परिवार में एक मत थी राम राज्य में, और द्वापर से 2 मत हुई, 3 मतें हुई, 4 मतें हुई, 5 मतें हो गई। कहाँ तक, शंकराचार्य के आने तक। आज के 1500 वर्ष पूर्व संन्यास धर्म की स्थापना शंकराचार्य ने आकर की थी। तो ये 5वां धर्म की शाखा निकली, सनातन धर्म इसमें भी बढ़ गया। फिर शंकराचार्य के आने के 100 वर्ष के बाद आज के 1400 वर्ष पूर्व मोहम्मद साहब ने आकर के मुस्लिम धर्म की स्थापना की। उन्होंने भी अपने विचार दिए। तो मोहम्मद साहब ने जो ज्ञान की बातें सुनाई, तो उनकी बातों को सुनने वाले 2 धर्म के लोग थे, एक सनातन धर्म वाले और दूसरे थे इस्लाम धर्म वाले। मोहम्मद साहब की बातें इस्लामियों ने भी सुनी और सनातनियों ने सुनी। इस्लाम धर्म से सुनने के बाद जो मुसलमान बने उन्हें शिया मुसलमान कहा गया, और जो समझो सनातन धर्मी जो थे, सनातन धर्मियों ने सुन करके जो मोहम्मद साहब के उसमें जाना स्वीकार किया, वो सुन्नी मुसलमान कहलाए। इसलिए मुसलमानों की 2 शाखाएं हो गई, शिया और सुन्नी। शिया कौन है, जो इस्लाम धर्म से निकल करके आए, ये शिया मुसलमान कहलाए। सुन्नी मुसलमान वो जो सनातन धर्मियों ने सुन करके मुसलमान बन गए, उन्हें सुन्नी मुसलमान कहा गया। इसलिए आज तक भी शिया और सुन्नी की पटती नहीं है। इनकी लड़ाई आज भी चलती चली आ रही है, शिया और सुन्नी की। इसके बाद आज के 500 वर्षों के बाद गुरु नानक ने आकर के सिख धर्म की स्थापना कर दी। आज के 500 वर्ष पहले। फिर इसके बाद फिर आज समाज की स्थापना होगी। फिर कहते क्या है कि ये जैसे जैसे पिंडी कमजोर होती जाती है, जैसे कोई वृक्ष है, वृक्ष की पिंडी जैसे जैसे शाखाएं फूटती हैं वैसे पिंडी कमजोर होती जाती है। ऐसे सनातन धर्म की जो पिंडी थी, इनमें जो शाखाएं, विभिन्न मतों की शाखाएं जो निकली हैं, इनके निकलने से सनातन धर्म की पिंडी कमजोर होती चली गई। आज की पोजीशन क्या हो गई है, सनातन धर्म की पिंडी बहुत कमजोर हो गई थी। यहाँ छोटी छोटी शाखाएं रह गई। जैसे कोई पिंडी जब वृक्ष की जाती तो ऊपर छोटी छोटी शाखाएं तब होती जब पिंडी ही कमजोर हो जाती, तो छोटी छोटी शाखाएं तो होंगी। फिर क्या हुआ, ये हमारे धर्म की शाखाएं, कबीर पंथ, रहीम पंथ, पंथों में धर्म की शाखाएं विभक्त हुई, छोटी छोटी धर्म की शाखाएं हुई। फिर पंथों के बाद देश स्वतंत्र हुआ। तो देश स्वतंत्र होने के बाद हमारा 4 व्यक्ति और 7 व्यक्ति को बैठकर ये समिति बनती, उसका धर्म अलग अलग हो गया। सबसे समितियों में धर्म बट गया। 7 व्यक्तियों ने बैठ करके अपनी समिति बनाई, उसका धर्म अपना बायोलॉजी अलग बन गया। फिर आज वो भी बात नहीं रही है। देश स्वतंत्र होने के बाद समिति की बात भी नहीं रही है। आज एक पिता के 4 बच्चे हैं, तो चारों बच्चों की 4 मतें अलग अलग हैं और बाप की मत अलग है। इसको कहते मुंडी मुंडी मतर भिन्ना। एक बाप की मत पर 4 बच्चे नहीं चल रहे हैं, है ना। एक बाप कहीं वोट डाल रहा है तो दूसरा बच्चा कहीं, तीसरा कहीं, चौथा कहीं, 5वां कहीं। मुंडी मुंडी मतर भिन्ना। हर मूड की मत अलग अलग हो गई है, सबके विचार अलग अलग हो गए। जहाँ पर एक पिता की संतान एक बाप की मत पर न चल पा रही हो, तो धर्म की अति ग्लानि यही हो चुकी है, धर्म विभक्त हो चुका है। हर एक का धर्म विचार आज अलग अलग हो गया है। बच्चे का धर्म विचार, धर्म माना ही विचार है, सबके विचार अलग अलग हुए हैं। बच्चों के एक बाप के 4 बच्चों के 4 विचार अलग अलग हैं, बाप का विचार अलग है। इसको कहते हैं मुंडे मुंडे मतर भिन्ना। हर मूड की मत अलग अलग हो रही है। यही है धर्म की अति ग्लानि का वक्त। जब ऐसा धर्म की ग्लानि का वक्त, कलयुग का अंत आता है,
तभी समझो गीता का भगवान इस अधर्म का नाश करने, ये अधर्म हो गया जो हर मूड की मत आज अलग अलग हो गई, ये अधर्म है, ये अधर्म हो गया है। इस धर्म का नाश करने के लिए और सबको एक धर्म एक में विभक्त बनाने के लिए स्वयं परमात्मा आया है। तब आज परमात्मा कहता है ना तुम हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना सिख हो, ना ईसाई हो, तुम हो तो कौन हो, तुम सब आत्मा की पिता परमात्मा की संतान हो। आपस में कौन हुए? बोलो ये सही बात है कि झूठी है? अगर झूठी हो तो हाथ उठाओ, झूठी हो तो हाथ उठा के बताओ। नहीं ये झूठी ना, सही बात है। सभी आत्माएं हो, ये पिता परमात्मा की संतान हो, तो इन झूठ के दलदल में क्यों फंसी हो? ये झूठ की दीवारों को तोड़ दो, इन झूठ की दीवारों को, खाइयों को हटा दो, मेरे से आकर के मिल जाओ। ये झूठ की दीवारें, भगवान से तुम्हारी दूरी कितनी है? भगवान तुमसे दूर नहीं है, भगवान किसी आत्माओं से, अपने बच्चों से दूर नहीं है, लेकिन दूर बहुत है और दूर बिल्कुल नहीं है। कितनी दूरी? भगवान बेहद में खड़ा है, उसकी कोई हद नहीं है, उसकी कोई दीवार नहीं है, भगवान की कोई जात नहीं है, धर्म नहीं है, वर्ग नहीं है, और तुमने धर्म और जाति वर्ग अपना दिया। इन्हें जो है बाउंड्रियों में तुम बंध चुके हो, तुम इन बाउंड्रियों के भीतर में तुम डिब्बे में बंद हो चुके हो। बस यही दूरी है, तुम इन डिब्बों से निकल के बाहर आओ। तुम आत्मा पहले तो शरीर रूपी डिब्बे में बंद